अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर वाहिदुल्लाह आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटीन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्रोटीन क्या होती है, उसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने किस्म के होते हैं, कितने किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, और आखिर में प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। प्रोटीन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट। यानी ये फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको डिस्कवर किया गया था और ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले पाया जाता था। प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक किस्म है, एक किस्म है कंपोज्ड ऑफ, जो बना होता है, प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ, बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी मेजर एलिमेंट जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम मिकदार, बहुत ही कम मिकदार में इसके साथ पाए जाते हैं आयरन, सल्फर, आयोडीन और मैग्नीशियम। यानी ये चार एलिमेंट ट्रेसिस अमाउंट में प्रोटीन के साथ मौजूद होते हैं, प्रोटीन के साथ मौजूद होते हैं। प्रोटीन इज मेन या प्राइमरी सोर्स, प्रोटीन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन आवर डाइट। यानी हमारी खुराक में जो हमारे जिस्म को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उसका जो मेन या प्राइमरी सोर्स है वो है प्रोटीन, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन बना किस चीज़ से है, प्रोटीन की कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल बेसिक यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। तो हम लोग कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड। यानी तमाम प्रोटीन एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं, उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को अमाइनो एसिड कहा जाता है, अमाइनो एसिड कहा जाता है। अमाइनो एसिड खुद क्या है, अमाइनो एसिड एक अल्फा कार्बन से बना होता है जिसके एक साइड पे COOH यानी ये वाला ग्रुप पाया जाता है जिसको कार्बो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे R ग्रुप मौजूद होता है जिसको वेरिएबल ग्रुप कहेंगे, वेरिएबल ग्रुप कहेंगे। और इसी अल्फा कार्बन के ऊपर एक साइड पे NH2 ग्रुप पाया जाता है जिसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं, जिसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड एक अल्फा कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन अटैच होती है। वेरिएबल ग्रुप की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑल अमाइनो एसिड आर डिफरेंट, तमाम अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ड्यू टू वेरिएबल ग्रुप। किसकी वजह से, वेरिएबल ग्रुप की वजह से तमाम अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग होते हैं। याद रखिए तमाम अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और कार्बन ये सेम होता है, जस्ट अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं ड्यू टू वेरिएबल ग्रुप। अमाइनो एसिड की जो टोटल तादाद होती है ये देयर आर 170 टोटल अमाइनो एसिड, यानी टोटल अमाइनो एसिड की तादाद 170 यानी 170 होती है। इस 170 में से जस्ट 20 अमाइनो एसिड, जस्ट 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इन 170 अमाइनो एसिड में से जस्ट 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में किरदार अदा करते हैं, बाकी का जिस्म के अंदर फंक्शन होता है। तो ये जो 170 अमाइनो एसिड है, ये जो 170 अमाइनो एसिड है जिसमें से जस्ट 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में टेक पार्ट यानी हिस्सा लेते हैं, इनको हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इन्हीं 20 अमाइनो एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी ये 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहे हैं इनको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक को हम लोग कहते हैं
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक को कहते हैं एसेंशियल और एक को कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो हम कहते हैं वो अमाइनो एसिड विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारा बॉडी या हमारे सेल तैयार नहीं कर सकता, उनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारे जिस्म तैयार कर सकता हो, ऐसे अमाइनो एसिड को नॉन एसेंशियल कहेंगे। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे जिस्म तैयार नहीं कर सकता और प्रोटीन को चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। तो ये हमारी खुराक में लाजमी होनी चाहिए। अगर हमारी खुराक में नहीं होंगे तो इन एसेंशियल अमाइनो एसिड की हमारे जिस्म में कमी हो जाएगी। कमी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन की तैयारी नहीं होगी। ये मे नॉट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, यानी ये ऐसे अमाइनो एसिड है, अगर ये हमारे खुराक के अंदर मौजूद थे, ठीक है, नहीं थे तो फिर भी इसका हमारे जिस्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी जिस्म खुद इसको तैयार कर सकती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड की तादाद 10 इन नंबर, यानी ये 10 होते हैं, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की भी तादाद 10 होती है। तो 10 + 10 टोटल कितने बनते हैं? 20 अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल करके, ऐसे एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड मिल करके एक चेन बनाता है। इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चेन को हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। याद रखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे चेन है जिसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद, यानी अमाइनो एसिड की तादाद लेस देन 100 होगी। अगर चेन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद 100 से कम है तब ऐसे चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। अगर 100 से ज़्यादा है तब इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बल्कि प्रोटीन कह सकते हैं। और याद रखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाई जाती है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या इसको कहते हैं अमाइड बॉन्ड, या पेप्टाइड लिंकेज, या इसको हम कहते हैं अमाइड लिंकेज। कैसे बनता है ये देखें। ये एक अमाइनो एसिड, ये इसका H, ये इसका R ग्रुप, इसके इस साइड पे NH2 ग्रुप, इस साइड पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ये दूसरा अमाइनो एसिड जिसके इस साइड पे NH2 ग्रुप, इधर H, इधर R और इधर कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बनती है। याद रखिए, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। ये बॉन्ड एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है। यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H आपस में मिल करके H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है और बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाती है। यानी इस तरह डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाती है। ये वाला बॉन्ड जो H2O के निकलने से डायरेक्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनती है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर के लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाता है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। और याद रखिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के टाइप्स क्लियर हो गए और पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर हो। अब हम आते हैं ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अंदर कितनी किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग कहते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक को टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और एक को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इनको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो किसी भी प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को एक्सप्लेन करे,
प्लस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को सिलेक्ट करें, यानी प्रोटीन की वो स्ट्रक्चर जिसमें हमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और नंबर के बारे में पता है, उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या हो सकता है, हम लोग कहते हैं इंसुलिन, यानी इंसुलिन एक हार्मोन है जो 51 अमाइनो एसिड से बना होता है और ये 51 अमाइनो एसिड 2 चेन्स की शक्ल में मौजूद है, तो हम लोग कहते हैं इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम लोग कहते हैं प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हो, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में हो, यानी वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो 2 हेलिकल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। कैसे, ये देखो, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इलेक्स शक्ल में है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो इलेक्स चेन में। इसके अंदर 2 किस्म के हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक को अल्फा स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, एक को बीटा प्लेटेड शीट। तो हम लोग कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो 2 हेलिकल फॉर्म से बना हो, जिसमें एक को अल्फा चेन कहते हैं और एक को बीटा चेन। इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है स्टेबिलाइज होती है, स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका हेलिकल फॉर्म स्टेबिलाइज्ड। तीसरा आता है टर्शरी स्ट्रक्चर, तीसरा आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम लोग कहते हैं प्रोटीन की ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद, जिसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद हो और वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर शेप बना, ग्लोब्यूलर शेप, यानी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन हो, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन और ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन अगर सर्कुलर या ग्लोब्यूलर शेप बना रहा है, तब इस शेप या इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, हम लोग कहते हैं इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर पाया जाता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और इसी के अंदर पाया जाता है सल्फाइड ब्रांच, सल्फाइड बॉन्ड, यानी ये 4 किस्म के बॉन्ड जो है टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। चौथा टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन के मोर देन 3 हो, मोर देन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर 3 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर 3 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर शेप बना दे, क्या बना दे, ग्लोब्यूलर शेप बना दे, तब इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल रेड कलर की प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जिसको हेमोग्लोबिन कहेंगे, जो 4 किस्म के पॉलीपेप्टाइड, यानी जिसमें 2 अल्फा चेन, ये 2 अल्फा हो गए, और 2 बीटा चेन, ये 2 बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मिलकर के एक ग्लोब्यूलर शेप बनाते हैं, तब इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी जिसमें 3 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर शेप बनाती है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोटीन के फंक्शन डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू।